तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब सूरज तुलू होता है तो शैतान जो है वो सूरज के आगे खड़ा होकर अपने चेलों को और जो शैतान के पुजारी होते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, उनके दिलों में ये वसवसे डालता है कि सूरज मेरे दो सींगों के दरमियान तुलू हो रहा है और मुझे सजदा करो, मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो। इसलिए शरीयत मुतहरा के अंदर हमें यह हुक्म है कि जब तुलू आफ्ताब का वक़्त होता है, यानी सूरज के तुलू होने का वक़्त है, उस वक़्त सजदा करना मना है। फजर की नमाज के बाद जो तुलू आफ्ताब का वक़्त है 10-15 मिनट तक सजदा करना इसलिए मना करार दिया। जब सूरज अच्छी तरह तुलू हो जाए, उसकी शुआएं फैल जाएं, फिर हुक्म है कि फिर सजदा किया जाए, फिर नवाफिल पढ़े जाएं और इशराक की नमाज पढ़ी जाए। आज हम आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताते हैं जो आपने सिर्फ सूरज के सामने खड़े होके एक बार एक सूरत मुबारका को पढ़ना है। सूरज के सामने तुलू आफ्ताब के वक़्त अगर आप खड़े होकर सिर्फ एक बार इस सूरत को पढ़ें तो जहाँ जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सूरज की रोशनी पहुँचती है वहाँ वहाँ से आपके लिए रिज़्क़, खैर व बरकत, इज़्ज़त, तस्ख़ीर, मोहब्बत खिंचती चली आएगी आपकी तरफ। ये सूरज के सामने खड़े होकर एक बार करने का अमल है। ये तुलू आफ्ताब के वक़्त सूरज के सामने खड़े होकर सिर्फ एक बार ये सूरत पढ़ लें, आप इसकी बरकत चंद दिनों के अंदर देखेंगे। और आपने इस नीयत के साथ इस सूरत मुबारका को पढ़ना है कि या अल्लाह, इस तसव्वुर के साथ कि या अल्लाह, ये सूरज तेरी मखलूक है, इसको तूने तुलू किया है और इसको तूने ही गुरूब करना है और तूने अपने बंदों के नफ़ा के लिए इसको तुलू किया है। जहाँ जहाँ पर सूरज की रोशनी फैल रही है वहाँ वहाँ से हमारे लिए रिज़्क़, इज़्ज़त, खैर व बरकत भेज अता फरमा हमें। अगर कोई दुकानदार इस अमल को करता है तो उसकी दुकान के ऊपर हर वक्त गाहकों का रश लगा रहता है। किसी भी कारोबार वाला, तिजारत वाला, काम वाला जो इसको करता है, अल्लाह ताला गाहक, कारोबार और तिजारत के रास्ते उसकी तरफ खोल देते हैं सारे, और सारे उसकी तरफ खींचते चले आते हैं। उसके काम में बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। ये सिर्फ एक बार पढ़ने वाली सूरत है सूरज के सामने। कुछ किताबों के अंदर कुछ आमलीन ने भी इसका बयान किया है, कुछ किताबों के अंदर भी, मगर इसकी असल तादाद और असल इसकी तरकीब नहीं बताई उन्होंने। इसमें एक राज है मख्फी, जिसको उन्होंने मख्फी रखा है। आज वो मख्फी राज हम आपके सामने खोलते हैं कि इस सूरत मुबारका को आपने सूरज के तुलू के वक़्त सूरज के सामने खड़े होकर किस तरह, किस अंदाज में, किस तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों में माओ, बहनें, बेटियां हैं जो सूरज के सामने नहीं खड़ी हो सकती, या जिनके घर में छत नहीं है, यानी वो नंगे आसमान के सामने नहीं जा सकते, मर्द तो मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, छत के ऊपर भी, खुली जगह पर, मैदान में, जहाँ भी उनको सूरज नज़र आए उसके सामने खड़े होके सूरज की तरफ मुँह करके आपने ये एक बार सूरत पढ़नी है। इसको अगर आप याद कर लें ज़ुबानी तो बहुत अच्छा है। जो इसके हाफिज़ हैं उनके लिए पढ़ना आसान है। जो इस सूरत मुबारका के हाफिज़ नहीं है, इसको याद नहीं कर सकते, वो कुरान पाक हाथ में लेकर बाएं हाथ में कुरान पाक ले ले और दाएं हाथ के उंगली के इशारे से आपने इसकी तरकीब के साथ इसको पढ़ना है। अगर आपके घर में ओपन छत नहीं है या ऐसी कोई जगह है, जैसे फ्लैट होते हैं, बाज़ दफ़ा कोई मंजिलें होती हैं, उनके घरों में धूप नहीं आती या सूरज नज़र नहीं आता, तो आप सूरज की तरफ मुंह करके बंद कमरे में भी पढ़ सकते हैं और सूरज का तसव्वुर करके भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना आपने सूरज के तुलू के वक़्त है, यानी ये आपने वक़्त देख लेना है कि जो सूरज के तुलू का वक़्त है, जैसे अगर फजर की नमाज का वक़्त ख़त्म हो रहा है 6 बजे, तो आपने पूरे 6 बजे इसको पढ़ना है। 1-2 मिनट का आगे पीछे हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो। जो तुलू आफ्ताब का वक़्त है उस वक़्त आपने इसको पढ़ना है। अगर सूरज के सामने खड़े हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसको बंद कमरे में
सूरज की तरफ मुंह करके, यानी अगर आप देखें कि सूरज इस तरफ तुलू हो रहा है तो उस तरफ आपने रुख करके, तो बंद कमरे में भी आप इसको तसव्वुर के साथ पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ना क्या है, सूरत रहमान पढ़नी है और बिस्मिल्लाह के साथ आपने शुरू करनी है। जब आपने पहुंचना है फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर, तो आपने 3 बार हर आयत को तकरार करनी है। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जहाँ जहाँ भी आती है उसको आपने 3 बार पढ़ना है और तीनों बार आपने उंगली का इशारा सूरज की तरफ करना है। सूरज की तरफ आपने उंगली का इशारा करके हर फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की 3 बार तकरार करके आपने 1 बार पूरी सूरत पढ़ के मुकम्मल करनी है। इस तरकीब के साथ पढ़ें। अगर 40 दिन कर सकें तो बहुत मुजरब अमल है, अगर ना भी कर सके तो 1 हफ़्ता लाजमी करें। 1 हफ़्ते के अंदर आपको इसकी बरक़ात नज़र आएंगी। रिज़्क़ हलाल बारिश की तरह आपके ऊपर बरसेगा। और एक बार सिर्फ ये सूरज के सामने खड़े होके इस सूरत मुबारका को इस तरकीब के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला अपने नाम की बरकतें अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।